लोग ऑप्शन बेसिक्स समझेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग वाला कोर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल टू लेट यू नो दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर। तो इट इज़ जस्ट एजुकेशनल वीडियोस। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो हम लोग ट्रेडिंग में करते हैं, हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, दैट्स व्हाट वी आर शेयरिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिफोर मूविंग ऑन आई वुड से आप लोगों को ऑप्शन के बेसिक्स पता होने चाहिए, ऑप्शंस होते क्या हैं, राइट। तो जस्ट एक स्मॉल वीडियो मैंने बनाया है ये, इसमें आपको बेसिक्स समझा देता हूँ। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है ऑप्शंस के बारे में, सो प्लीज़ डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस। आप लोग पहले समझिए अच्छे से ऑप्शंस होते क्या हैं, देन स्टार्ट ट्रेडिंग। तो देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ आप लोगों को स्टॉक मार्केट पता है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज शेयर मार्केट। तो सबसे पहले जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। शेयर मार्केट सबको पता है, शेयर्स सबको पता है, शेयर्स क्या होते हैं। तो एक कंपनी ले लेते हैं टीसीएस। टीसीएस एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, राइट। इनका शेयर इनका शेयर ट्रेड होता है अपने सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी दो इंडेक्स हैं, और निफ्टी, ये दो इंडेक्स हैं, दोनों में शेयर इनका ट्रेड होता है और दोनों में नियर अबाउट सेम प्राइस होती है। लेट्स से 2000 रुपीज़ का है तो यहाँ पर भी 2000.10 का होगा, सेम, नियर अबाउट सेम प्राइस होती है। तो ये इनका शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, राइट। ये तो शेयर हो गया। अब बात आती है इन्होंने क्या हुआ, कुछ मार्केट जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे ही अब इस शेयर के डेरिवेटिव्स निकाल दिए। वो किसने, कंपनी नहीं निकालती है ये कह लीजिए आप शेयर मार्केट में जो सेबी है, जो रेगुलेटर है, दे अलाउ कि किसके डेरिवेटिव हो सकते हैं। तो यानी कि डेरिवेटिव इनका निकल गया। डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देयर इज नथिंग लाइक अ शेयर। आप शेयर खरीदेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे शेयर्स। बट ऑप्शंस जो होते हैं, दोज आर कॉन्ट्रैक्ट्स, दोज आर डेरिवेटिव्स में आते हैं ऑप्शंस। फ्यूचर्स भी आते हैं बट हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। ये कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग चल रही है पूरी, ठीक है। अब कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो होता है कॉल ऑप्शन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा होता है पुट ऑप्शन, राइट। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू परचेज, राइट टू परचेज। और पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल, करेक्ट। तो ये ऑप्शंस होते हैं दो। तो अगर हम टीसीएस शेयर की बात करें और इसका अगर ऑप्शंस चल रहे हैं, ऑप्शन चेन चल रही है, मतलब इसके ऑप्शंस निकले हुए हैं मार्केट में, तो आप टीसीएस का शेयर भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप उसका कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तीसरी चीज़, आप उसका पुट ऑप्शन भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिले हुए हैं खरीदने और बेचने के लिए शेयर मार्केट में, राइट। तो सबसे पहला तो प्रोडक्ट हो गया ये जो शेयर बिक रहा है, वो, इसको भी खरीदा बेचा जा सकता है। फिर दूसरा प्रोडक्ट हो गया इसका कॉल ऑप्शन, टीसीएस का कॉल ऑप्शन। तीसरा प्रोडक्ट हो गया टीसीएस का पुट ऑप्शन। तो आप इन तीनों को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये शेयर मार्केट में चल रहा है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल। अब अगर टीसीएस का शेयर 2000 का है, अच्छा सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑप्शंस जितने भी बाइंग सेलिंग होती है ऑप्शंस में, वो हमेशा लॉट्स में होती है, लॉट्स। जबकि अगर मेरे को शेयर खरीदना है टीसीएस का तो मैं एक शेयर भी खरीद सकता हूँ। आई हैव अ राइट टू बाय एक शेयर ऑल्सो, एक शेयर भी खरीद सकता हूँ मैं मार्केट में जाके 2000 का। बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। ऑप्शंस में क्या होता है, आपको पूरा लॉट लेना पड़ेगा और ये लॉट डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। आप गूगल करेंगे टीसीएस का लॉट साइज कितना है, वो आपको बता देगा कि टीसीएस का लॉट साइज इतने शेयर का है। तो किसी शेयर का 1000 शेयर होता है, किसी का 300 शेयर होता है, किसी का 500 होता है, किसी का 150, अलग अलग लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर आप बाय सेल करेंगे तो आपको लॉट्स में काम करना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम लॉट, अगर सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका लॉट है टीसीएस का लॉट साइज 100 शेयर का, राइट। तो मिनिमम आपको 100 शेयर में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है। ये कॉल ऑप्शन होता है राइट टू परचेज,
राइट टू परचेज मतलब हम बोलते हैं कि जिसने भी, सपोज मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया टीसीएस का किसी भी एक्स पार्टी से, अब सामने वाला सेलर कौन है, नोबडी नोज, सेलर को नहीं पता बायर कौन है, बिकॉज हम लोग कंप्यूटर पर बैठ के सब बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो कॉल ऑप्शन अगर मैंने बाय किया तो इसका मतलब होता है कि आई हैव अ राइट टू परचेज टीसीएस शेयर्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्राइस, राइट। तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, एक होती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस पे हम लोग डील कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि टीसीएस का शेयर बढ़ेगा और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए हम लोग क्या खरीद रहे हैं, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि टीसीएस का शेयर नीचे जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदूंगा, नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन खरीदूंगा। ये बेसिक है। क्यों? क्योंकि कॉल ऑप्शन होता है राइट टू परचेज, यानी कि अगर स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि मैं कहता हूँ स्ट्राइक प्राइस मैंने 2500 का स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर भी स्ट्राइक प्राइस ले ली 2500, ठीक है। अगर मैं ये मानता हूँ कि टीसीएस का शेयर 2500 से ऊपर जाएगा तो मैं एक कॉल ऑप्शन खरीद लूँगा, राइट। कॉल ऑप्शन खरीद लूँगा, उसमें क्या मुझे पूरे 2500 देने पड़ेंगे? नहीं, इसमें क्योंकि ये चीज़ अभी हुई नहीं है, ये एक तरह से बैटिंग चल रही है। तो मैं अभी क्या करूँगा, जैसे हम लोग जाके कहीं पे बैट लगाते हैं कि हाँ मुझे लगता है ये बढ़ जाएगा, तो हम एक बैट लगा रहे हैं, तो बैट में जितना वो अमाउंट बढ़ जाएगा उतने पे बैट नहीं लगता, उतना अमाउंट का कुछ अमाउंट होता है, प्रीमियम अमाउंट होता है या फिर कुछ बैटिंग अमाउंट होता है, उस पर लगता है। तो सेम इसमें जो होता है इसे बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम पे करना पड़ता है उसका, जो इसकी प्राइस होती है वो प्रीमियम कहलाता है। तो ये अगर सपोज इसकी प्राइस, जो सेलर है वो कहता है कि अच्छा, तो 100 रुपये में अपन शर्त लगाते हैं कि 100 रुपये का, अगर ये सेलर कह रहा है कि नहीं 2500 रुपये से नीचे जाएगा शेयर, मैं बायर हूँ और मुझे लग रहा है शेयर ऊपर जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा अपन एक काम करते हैं, मुझे लगता है 2500 से ऊपर जाएगा, तो मुझे एक काम करो तुम 2500 रुपये का एक राइट बेच दो, कॉल ऑप्शन बेच दो। कॉल ऑप्शन मतलब मुझे अधिकार होगा, आई हैव अ राइट टू बाय टीसीएस शेयर फ्रॉम यू एट द रेट 2500, ठीक है, मैं तुमसे 2500 में शेयर खरीदूंगा, ये मेरा अधिकार होगा। और फिर वो मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतने में मैं बेच के डिफरेंस अमाउंट कमा लूँगा। ये मेरा व्यू पॉइंट है, इसलिए मैंने कॉल ऑप्शन ले लिया, राइट। और वो कहता है कि ठीक है, सामने वाला कहता है ओके, वो क्योंकि वो मान के चल रहा है 2500 के नीचे जाएगा। अब ये एस्टिमेशन है, सबका अपना अपना होता है। तो अब मुझे ये राइट खरीदने के लिए उसको 2500 पर शेयर नहीं देना है, मुझे उसको 100 पर शेयर देना है, राइट। और अगर इसका 100 का लॉट है तो मुझे उसको 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। 10,000 दे के मैं उससे ये अधिकार खरीद लूँगा। और ये अधिकार का क्या कोई टाइम पीरियड होता है? यस, इनकी वीकली एक्सपायरीज होती हैं। तो वीकली एक्सपायरी होती है, जैसे कि अभी आज डेट हो गई 27, और हर थर्सडे को ही एक्सपायर हो जाते हैं ऑप्शन, यानी कि एक हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया। मंथली एक्सपायरी भी होती हैं, तो मैं एक महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ऐसे 3 महीने की एक्सपायरी की इनकी लिस्ट चलती है, तो मैं 3 महीने आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। और 3 महीने आगे तक का, जितना ज़्यादा आगे खरीदूंगा उतने ज़्यादा की प्रीमियम मुझे पे करनी पड़ेगी, राइट। वो महंगा हो जाता है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। तो ये ऑप्शंस का पूरा वो है बैकग्राउंड कि ऐसे ऑप्शंस होते हैं। अब पुट ऑप्शन क्या होता है? अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट टूटेगा या टीसीएस का शेयर 2500 से नीचे जाएगा, तो मैं पुट ऑप्शन खरीदूंगा। पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल, बेचने का अधिकार। तो मैं उससे कहूँगा कि एक काम करो, मुझे तुम 2500 रुपये में पुट ऑप्शन बेच दो, मतलब मैं पुट ऑप्शन तुमसे 2500 में खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट टूटेगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें 2500 में बेच सकता हूँ। अब मार्केट नीचे जाएगा तो मैं लाइव मार्केट में जाके 2000 में शेयर खरीदूंगा और तुम्हें 2500 में बेच दूंगा, क्योंकि मेरे पास राइट है, मैं तुम्हें प्रीमियम दे रहा हूँ उस चीज़ का। तो अगर आप कोई सा भी ऑप्शन बाय करेंगे, खरीदेंगे, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसमें भी प्रीमियम 100 रुपीज़ मान लेते हैं, तो मुझे 100 का लॉट है मिनिमम, ये पर शेयर हो गया। 100 का लॉट है तो इधर भी प्रीमियम मुझे 10,000 देना पड़ेगा अगर मैं पुट ऑप्शन खरीदता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक एक लॉजिक है पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन का, कि क्या पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन होते हैं और क्या इनका मीनिंग होता है। और वीकली एक्सपायरी पे अगर वो उतना नहीं आया, लेट्स से 2500 रुपये से नीचे नहीं गया, तो मेरा प्रीमियम का लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूँगा। इसमें ये राइट है, राइट मतलब
अब मेरी इच्छा है, मैं अधिकार है मेरे पास कि मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज करूँ, चाहूँ तो नहीं करूँ। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ राइट, नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो अगर मैंने ये राइट लिया है, तो सपोज करो अगर 2,500 से नीचे प्राइस आ गई मार्केट में, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट से खरीदूंगा 2,000 में और उसको कहूँगा मैंने तुमने मुझे राइट बेचा था, तो आई विल सेल यू एट 2,500, बिकॉज पुट ऑप्शन मेरे पास है। अगर मैंने कॉल ऑप्शन ले रखा है, तो मार्केट में मैं देखूंगा, अच्छा वीकली एक्सपायरी की डेट में देखूंगा, अच्छा कितना प्राइस आ गई इसकी, ओके इसकी प्राइस 3,000 आ गई, तो अब मैं तुमसे 2,500 में बाय करूंगा और मार्केट में बेचूंगा 3,000 में, तो मुझे डिफरेंस का पैसा मिल गया, मैंने अर्निंग कर ली, राइट। तो ये बेसिक होता है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का। अब हम लोग शेयर्स के पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में डील नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर्स में क्या होता है, देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, मार्केट इन्फॉर्मेशन होती है, उनके फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, तो वो अभी हम लोग डील नहीं करेंगे। हम लोग डील करेंगे सेम जैसे शेयर के ऑप्शन होते हैं, वैसे ही निफ्टी का भी ऑप्शन होता है। निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 शेयर्स का एक इंडेक्स है, 50 शेयर्स का एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब उसमें 50 शेयर्स एक साथ ट्रेड होते हैं, तो उन 50 शेयर्स का एक एवरेज बना के निफ्टी का ऑप्शन निकाल दिया गया है। निफ्टी का ऑप्शन है, तो अगर 50 शेयर एक साथ ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, 50 शेयर एक साथ नीचे जाएंगे तो निफ्टी नीचे जाएगा, या फिर मेजॉरिटी शेयर ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर मेजॉरिटी शेयर नीचे जाएंगे तो निफ्टी नीचे जाएगा। तो ये एक ब्रॉड चीज़ है। और सेम इसको बस ट्रेड करने के लिए, ताकि आप मार्केट में ट्रेड कर सको, निफ्टी का एक वो बना दिया। इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती, जैसे टीसीएस का शेयर तो ऐसा है कि अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको डिलीवरी हो जाएगी, आपको शेयर मिल जाएंगे। पर निफ्टी में डिलीवरी नहीं होती, इसके अंदर हमेशा डिफरेंस में ही सेटलमेंट होगा। अगर आपका कॉल ऑप्शन जब एंड होने का टाइम आया, आप प्रॉफिट में हो, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो आपको आपका प्रीमियम गया। मैक्सिमम लॉस होता है जितना प्रीमियम पे किया, अगर आप बायर हैं तो, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल व्यू है, और हम लोग निफ्टी में ही बाय सेल बाय सेल बाय सेल करेंगे। ज़रूरी नहीं है मुझे कोई ऑप्शन वीकली एक्सपायरी तक रखना है, मैं उसको हाथों हाथ खरीद के हाथों हाथ बेच भी सकता हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो कैन बी डन, और वही हम लोग करने वाले हैं हमारे इस कोर्स में। तो आई होप आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, यू मे राइट टू अस, और नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।